हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस समय पर पहुंचते रहे। तो हम लोग ने एक्सरसाइज 3.3 तक कर लिया था और एक्सरसाइज 3.4 पे बढ़ने के लिए हमें जानना जरूरी है कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में और साथ साथ रो और कॉलम ऑपरेशंस के बारे में। तो जैसे कि मैंने पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, ऑपरेशन इन मैट्रिसेस। तो यहां पर R1 और एक एरो बनाया है जो टू साइडेड है, दोनों साइड पर एरो बना हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स में जैसे 1 2 3 4 मैंने ले लिया तो वी कैन इंटरचेंज रोज, यानी कि मैं R2 को R1 की जगह लिख सकता हूं और R1 को R2 की जगह लिख सकता हूं। मैंने दोनों रो इंटरचेंज कर दी, फ्लिप कर दी एक तरीके से। मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही काम मैं कॉलम में भी कर सकता हूं, यानी कि इस कॉलम को फर्स्ट कॉलम बना दूं और फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम बना दूं। एक और ऑपरेशन है कि हम लोग रो को, पहली जो रो है या कोई भी रो है, यहां पे मैंने R1 लिखा है, इट डजंट मीन कि केवल R1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई इट फॉर R1 R2 और R3 और C1 C2 और C3 और C4। तो रो में ऑपरेशन लगा सकते हैं R1 एरो के R1, जहां पर K क्या है? K एक नॉन जीरो रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर है, यानी कि मैं किसी भी रो में मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो उस ऑपरेशन को मैं क्या लिखता हूं? जैसे मान लेते हैं पहली रो में मैं 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं 2R1 लिख दूंगा और यहां से 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2, और 2 2 से कितना हो जाएगा? 4। और नीचे वाली रो में कोई ऑपरेशन नहीं किया है तो ये एज इट इज रह जाएगा। यही काम मैं कॉलम में भी कर सकता हूं। फिर तीसरा ऑपरेशन हमारा क्या है कि मैं किसी रो में दूसरी रो को K से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकता हूं, वेयर K इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। फिर से देख लेते हैं इसको। अगर ये ऑपरेशन मैं लगाना चाहूं तो सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है सपोज मेरे पास, और मैं इसमें एक ऑपरेशन लगा रहा हूं और R1 में लगा रहा हूं तो ऐसे लिखा जाएगा। सपोज ये ऑपरेशन लगाना चाह रहा हूं तो R1 में लगा रहा हूं, R2 में नहीं लगा रहा हूं, इसलिए R2 को एज इट इज लिखा रहने देता हूं और R1 में करता हूं जो करना है। तो R1 क्या है? R1 प्लस 2R2, यानी कि R1 प्लस ट्वाइस ऑफ R2, तो 2 इंटू 3 6, यानी 1 प्लस 6। फिर R1 यानी 2 प्लस 2R2, तो R2 का एलिमेंट 4 है करस्पॉन्डिंग, तो 2 इंटू 4 8, यानी ये बन गया 7 3 10 एंड 4। तो इस तरह से हम लोग ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में बच्चों बात आती है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? तो हम लोगों ने मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तो पढ़ा ही है, प्रोडक्ट होके एक नई मैट्रिक्स हम लोगों को मिलती है। तो पहले तो ये जान लो कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जो टॉपिक है हमारा, वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही है, जैसे कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए था, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। क्यों ऐसा अभी बता दूंगा। प्रोडक्ट हम लोग निकालना जानते हैं। अगर हमने दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लिया और उनका प्रोडक्ट जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, जैसे मान लेते हैं ये 3x3, ये भी 3x3 की है, तो यहां पर I3 आ गया। I3 का मतलब क्या हो गया? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर ये आ गया और साथ साथ अगर हमने B और A का प्रोडक्ट लिया तो भी इतना ही आ गया, तो हम ये कहेंगे, फिर से सुन लो ध्यान से, दो मैट्रिक्स है A B, AB का प्रोडक्ट लिया I आया और BA का प्रोडक्ट लिया वो भी I आया, यानी सेम आ गया, तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, यानी कि B इज द इनवर्स ऑफ A एंड A इज द इनवर्स ऑफ B। तब हम ये कहेंगे। निकालें कैसे इसको? यानी कि अगर हमें एक मैट्रिक्स मालूम है पहले से, तो दूसरा उसका जो इनवर्स वाली मैट्रिक्स है वो कैसे पता चले? तो एक तरीका देखो सिंपल सा। अगर आपको मान लेते हैं सपोज ये A है, ये B है और आना कितना है? I। आपको ये गिवन है और ये गिवन है और आपको ये पता करना है, तो हम लोग नॉर्मल मैथमेटिक्स में क्या करते थे? B बराबर क्या होगा? I अपॉन A हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यही तो करते थे। और A को अगर ऊपर ले जाओगे तो A इनवर्स हो जाएगा, और I को अगर A इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो A इनवर्स ही होगा, क्योंकि I को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है। तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल देके समझाया, अदरवाइज डिवाइड वाली बात मैट्रिक्स में कुछ है नहीं। तो यहां से ये समझ लेते हैं, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट I आ गया तो दूसरी वाली जो मैट्रिक्स होती है वो इसका इनवर्स होती है। लेकिन अब इसको निकालेंगे कैसे? जैसे मान लो ये मैट्रिक्स दे दी, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट I आ जाए? तो जिससे मल्टीप्लाई करोगे जिस मैट्रिक्स से, वो इसका इनवर्स होगा। तो इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास मेथड है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस।
एक्चुअली इनवर्स निकालने का तरीका एक और है जो हम लोग अगले चैप्टर डिटरमिनेंट्स में पढ़ेंगे। अभी हम लोग कौन से तरीके से पढ़ने जा रहे हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस के तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं सीधे सवालों को लेकर के चलता हूं, सवालों से शुरुआत करता हूं। चलिए देखते हैं। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। और क्वेश्चन से इधर भी कुछ मैंने बना रखा है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। पहले तो एक बात ये समझ लो, किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई, ए बी इज इक्वल टू आई अभी बताया था ना, ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई, तो बी को अब ए इनवर्स लिख दिया। क्वेश्चन है 3.4 का पहला कि इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। करने का तरीका क्या है, हम इसको जो अभी रो ऑपरेशन बताए थे उसको भी अप्लाई करके कर सकते हैं, और जो कॉलम ऑपरेशन बताए थे उसको भी अप्लाई करके कर सकते हैं, मगर दोनों को एक साथ अप्लाई करके नहीं कि थोड़ी देर रो लगाया फिर कॉलम लगाया, रो लगाया कॉलम लगाया, ऐसा नहीं। अभी मैं आपको रो से करना सिखा रहा हूं, सीधे सिर्फ रो का ही यूज हम लोग करने जा रहे हैं। देखते हैं तो तरीका क्या है। अगर रो ऑपरेशन लिख रहे हैं तो इस मैट्रिक्स को लिख लीजिए ए इज इक्वल टू आई ए, तो मैंने ऐसे लिखा ए इज इक्वल टू आई ए। ध्यान से देखना बच्चों, करना क्या है, ए की जगह ये वाली मैट्रिक्स डाल देता हूं और आई इसी ऑर्डर की एक और मैट्रिक्स बना देता हूं मैं, 1 1 0 1 सॉरी 0 इंटू ए। इस ए की जगह कुछ नहीं लिख रहा। अब इसमें कुछ ऑपरेशन अप्लाई करूंगा और इसको क्या बनाऊंगा, ऑपरेशन अप्लाई करते करते इसको बनाऊंगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और वही सेम ऑपरेशन जो मैं एलएचएस में अप्लाई कर रहा हूं वो आरएचएस में भी अप्लाई करूंगा, और इससे कोई एक मैट्रिक्स आएगी। जब भाई कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, ऐसा कुछ किया तो कुछ ऑपरेशन लग के यहां पर भी एक मैट्रिक्स आएगी। सपोज वो मैट्रिक्स है बी और ए एज इट इज चल रहा है, तो ए बी बराबर आई आ गया, और बी यानी क्या हो गया, ए इनवर्स, क्योंकि बी ए बराबर आई भी डिस्कस किया था ना। और यहां से भी देख लो, ए इनवर्स ए, तो ए इनवर्स ए बराबर क्या होगा, आई। इसका मतलब ये जो बी होगा वो क्या होगा, ए इनवर्स होगा। तो ध्यान से सुनो, करना क्या है, ए इज इक्वल टू आई ए लिख के मैट्रिक्स ए मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि इसका भी ऑर्डर 2 है, यहां पर लिख दिया, और ए को ए रहने दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊंगा कुछ ऑपरेशन लगा करके। कैसे बनाऊंगा भी सिखाऊंगा बच्चों तुम्हें। 1 0 0 1 इसको इसमें कन्वर्ट करूंगा, और वही सेम ऑपरेशन इसमें भी लगाऊंगा, तो इससे भी एक नई मैट्रिक्स मिलेगी। तो वो जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो ए इनवर्स होगी। करना कैसे ये मैं तुम्हें अभी सिखाता हूं। चलिए देखते हैं। देखो भाई, तो ए इज इक्वल टू आई ए लिखा, ए की जगह डाल दिया 1 2 -1 3 इज इक्वल टू आई की जगह 1 0 0 1 इंटू ए। अब इसको मुझे क्या बनाना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है मुझे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे तो यहां पर तो एलिमेंट 1 होता ही है, तो ये तो ठीक है भाई। यहां क्या होता है, यहां होता है 0, यानी इसको 0 बनाओ पहले आप, या यहां पर क्या होता है 0, तो इसको 0 बनाओ। तो ये 0 कैसे बन सकता है, इसको 0 हम लोग कैसे बना सकते हैं, ये हमें थोड़ा सोचना होगा। या इसको हम लोग, चलो मैं इसको 0 बना के दिखाता हूं तुम्हें कैसे बनेगा ये 0, देखते हैं। केवल इसको 0 बना रहा हूं, तो मैं ऑपरेशन अप्लाई करता हूं इसमें R1 में, क्योंकि R1 में है वो टर्म, उसको 0 बनाना है इसलिए R1 में अप्लाई करेंगे। R1 प्लस, या R1 को पहले लिख दो 3R1, ठीक। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 3 और ये हो गया -3, और नीचे वाला ऐसे ही रहा। अब मैं क्या करूं, एक नया ऑपरेशन अप्लाई कर देता हूं, क्या R1 में अप्लाई कर देता हूं R1 प्लस R2, तो क्या बन गया यहां पर 3 + 2 कितना हो गया 5, और 3 - 3 कितना हो गया 0। तो देखो बच्चों ये 0 बन गया, नहीं बन गया। तो मैंने अभी तुम्हें ये सिखाया केवल कि किसी एलिमेंट को अगर मुझे 0 1 बनाना है तो मैं अपने मन से कोई भी ऑपरेशन लाके बना सकता हूं, लेकिन इससे मेरा पर्पस नहीं सॉल्व हुआ। इसमें दिक्कत एक हो गई, क्या दिक्कत हो गई कि यहां तो 1 था ना, और मुझे यहां 1 ही बनाना था, क्योंकि इसको तो मुझे क्या बनाना है, इसको बनाना है मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें कन्वर्ट करना है। तो ये 1 तो पहले ही मेरे काम का था, मैंने इसको भी बिगाड़ लिया। समझ में आया। तो ऑपरेशन तो तुम कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन एट द एंड तुम्हें ये बनाना है। तो हम लोग कौन सा ऑपरेशन लगाएं कि ऐसे हमारा काम भी बिगड़े नहीं, किस एलिमेंट को पहले चेंज करें, किस एलिमेंट को बाद में चेंज करें, तो ये मैंने यहां बनाया हुआ है। अब देखो ये क्या है, अगर रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं और 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले अटैक करिए इस पर, इसको क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे हम लोग, इसको क्या बनाएंगे 1। फिर इस पर अटैक करिए, इसको क्या बनाएंगे 0।
फिर इस पे अटैक करिए, इसको क्या बनाएंगे 1, फिर इस पे अटैक करिए, इसको क्या बनाएंगे 0। अब मैं सिखाता हूं ये अटैक करने का क्या मतलब है, कैसे करना है। अभी तो सिर्फ ऑपरेशन लगाना बता रहा हूं बच्चों तुम लोगों को मैं, अभी सवाल तो बाकी है पूरा। अब देखो कैसे होगा। तो a इक्वल टू आई लिखा, a की जगह मैट्रिक्स डाली 1 2 -1 3 और यहां पर i लिखा मैंने 1 0 0 1 a। अब बहुत ध्यान से देखना बच्चों क्या करने जा रहा हूं मैं इससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊंगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि मुझे रिजल्ट एक्चुअली क्या लाना है, जो रिजल्ट लाना है वो मैं यहां लिख लेता हूं 1 0 0 1, ये लाना है। तो यहां पहले तो 1 है और यहां 1 चाहिए, यानी ये तो ओके है क्योंकि पहला अटैक इसी पे करना था तो ये ओके है। दूसरा अटैक इसके नीचे वाले पे करना है, नहीं 2 पर। इस 2 को क्या बनाना है 0 बनाना है। कैसे बन सकता है 0, अगर भाई 2 को 0 बनाना है तो 2 - 2 करना होगा किसी तरह। तो मैं क्या करूं, अगर ऊपर वाली रो में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर नीचे वाली रो से सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी कि मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं R2 में R2 - 2R1। तो बच्चों R2 में अप्लाई कर रहा हूं इसलिए R1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको एज इट इज कॉपी कर दीजिए। नीचे वाले में देखिए अब R2 - 2R1, तो इसके ऊपर R1 वाला एलिमेंट क्या है 1 है, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 हो गया, तो 2 - 2 कितना आएगा 0। अब डायरेक्ट लिख देता हूं। इसी तरीके से 3 - 2 इंटू R1, तो 2 इंटू R1 यानी -1 यानी कितना हो गया -2, तो 3 + 2 कितना हो गया 5। तो अब मैं इसको लिख देता हूं 5। बच्चों देखो मुझे इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना था इसमें, तो 1 और 0 मिल चुका है, ये देखो 1 और 0 मिल गया है। अब इस 5 पे अटैक करेंगे क्योंकि इसके हिसाब से चले तो अब थर्ड वाले पे अटैक करना है, तो 5 पे अटैक करेंगे। 5 को अटैक करके क्या बनाना है 1 बनाना है। तो क्यों ना मैं इस सेकंड रो को 5 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि मैं डिवाइड कर सकता हूं। मैंने बताया था R1 को मैं लिख सकता हूं KR1 और K नॉन जीरो रियल नंबर है, यानी 1/2 भी हो सकता है 1/5 भी हो सकता है। तो अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूं R2 में R2/5। तो बच्चों क्या मैट्रिक्स बन जाएगी ये वाली, अगर ये अप्लाई कर दिया मैंने तो और R2 में अप्लाई कर रहा हूं तो फर्स्ट रो तो ऐसे ही रहेगी हमारी, ठीक। 0/5 0, 5/5 कितना हो जाएगा 1। देखो क्या हो गया 1 0 1 1 0 1। बस अब ये चौथा एलिमेंट मुझे 0 बनाना है। कैसे बनेगा तुम्हें भी दिखाई दे रहा होगा। अगर ये पूरी रो इसमें ऐड कर दूं तो 1 + 0 1 रहेगा और -1 + 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी इसके आगे मैं ऑपरेशन यहां पे लगा दे रहा हूं, ध्यान से देखो। तो ऑपरेशन क्या लगा रहा हूं मैं R1 में लगा रहा हूं R1 + R2, तो 1 + 0 यानी कि 1 और -1 + 1 कितना हो गया 0 और R2 एज इट इज रहेगा क्योंकि उसमें थोड़ी ऑपरेशन लगाया। तो बच्चों ये ऑपरेशन से आप चेक करो, मैंने लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स चल रही थी उसको कन्वर्ट कर लिया। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया कि मैंने इसको तो कन्वर्ट कर लिया धीरे धीरे I में, और ऑपरेशन लेफ्ट में लगाया। राइट में क्या हुआ, अब राइट में भी सेम ऑपरेशन लगाएंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें लगाएंगे और फिर ऑपरेशन लगाएंगे तो इससे भी कुछ रिजल्ट मिलेगा, तो देखते हैं। लेकिन ऑपरेशन सेम लगाएंगे। चलो तो पहले ऑपरेशन लगाया था R2 - 2R1, तो यहां लगाने की कोशिश करते हैं। तो पहली रो में तो कोई ऑपरेशन लगा नहीं, तो पहली रो एज इट इज 0 - ट्वाइस ऑफ R1 यानी 0 - 2, तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। उसके बाद में यहां पर कितना आ जाएगा, अगर इसकी हम लोग बात करें तो -2R1, तो 1 - ट्वाइस ऑफ 0 यानी 1 - 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर हमने ऑपरेशन अप्लाई किया था R2/5, तो फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी और सेकंड वाले में /5 कर देते हैं, मतलब जो ऑपरेशन उधर लगाया था वही सेम ऑपरेशन इधर लगाना है। फिर इधर तीसरा ऑपरेशन था R1 में R1 + R2 और साथ में ये A वाली मैट्रिक्स चल रही है, A वाली चल रही है। अब यहां पर हमें ऑपरेशन लगाना है R1 + R2, तो इसमें ये वाला ऐड कर दीजिए यानी 1 - 2/5 और 0 + 1/5 यानी 1/5 हो गया ये, और नीचे वाला एज इट इज रहेगा, उसमें ऑपरेशन नहीं लगाया। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें तो ये कितना आ गया 3/5 - 2/5 1/5 1/5, ये A की वैल्यू हो गई। सॉरी, ये जो वैल्यू आई ये तो I हो गया और ये A है, तो A को किससे मल्टीप्लाई करेंगे A इनवर्स से, यानी ये जो वैल्यू है, ये वाली जो मैट्रिक्स है वो क्या है, वो A इनवर्स है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 तो सेम है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है।
3 को चेक करते हैं, इसका इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इनवर्स को ऐसे लिखेंगे, A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स A है, कैसे लिखेंगे, A इज इक्वल टू आई ए, लिख देता हूं मैं। तो A की जगह ये मैट्रिक्स 1 2 3 7, I की जगह 1 0 0 1 A। तरीका क्या है, इसको ये बनाएंगे और ये जो वही सेम ऑपरेशन इसमें अप्लाई करेंगे, तो ये जिसमें कन्वर्ट होगा वो A इनवर्स होगा। सिंपल मेथड ये है। चलो अप्लाई करते हैं। थोड़ा छोटा लिख गया, बड़ा बड़ा लिख देता हूं। चलिए अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आप दिमाग में ध्यान रखो कि मुझे ये बनाना है, तो ये बनाने के लिए पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो वो तो 1 ही है, यानी काम आसान है। ये 2 दिया है, इसको क्या होना चाहिए, 0। तो मैं ऑपरेशन क्या अप्लाई करता हूं, मैं ऑपरेशन अप्लाई करता हूं R2 में, R2 माइनस 2R1, क्योंकि 2 से पहली रो में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 हो जाएगा ये, और फिर 2 माइनस 2 करूंगा तो 0 हो जाएगा। बच्चों इसको बड़े आराम से समझना, धीरे धीरे करना, पहली बार ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं और काफी लंबे समय तक अभी यूज होगा अगले चैप्टर में भी इन ऑपरेशंस का। देखते हैं, तो अप्लाई कर देता हूं। 1 में, R1 में कुछ नहीं लगाया इसलिए 1 वाला एज इट इज। 2 में करो, R2 माइनस, तो R2 यानी R2 का एलिमेंट 2 है, माइनस ट्वाइस ऑफ R1, R1 का एलिमेंट क्या है 1, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, तो मैं यहां 0 लिख देता हूं। इसी तरीके से यहां 7 माइनस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, तो 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, अब हो गया, हमें बनाना था ये, तो 1 0 1 देखो बन गया है। बस इस 3 को क्या बनाना है 0, तो क्या करूं, सोचो 3 कैसे 0 बनेगा, सोचो 3 माइनस 3, और माइनस 3 कहां से आएगा, इस वाली रो से। तो मैं क्या अप्लाई करूं, R1 में अप्लाई कर देता हूं, क्या R1 माइनस 3 ऑफ R2। देखते हैं अप्लाई करके क्या मिलेगा मुझे। तो R1 में अप्लाई कर रहा हूं, तो R2 को एज इट इज लिखा रहने दो। तो 1 माइनस 3 टाइम्स 0, तो 1 माइनस 0 कितना रहेगा 1 ही रहेगा, और 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 यानी 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0। तो भैया ये तो कन्वर्ट हो गई आई में। बराबर में भी कुछ चल रहा है ना, छोड़ थोड़ी देंगे उसको। आप तो चाहो तो पैरेलल एक साथ लगा सकते हो दोनों में ऑपरेशन, नया है अभी तो मैं ऐसे कर रहा हूं। अच्छा, इसमें जो है अब ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे, तो इसमें ऑपरेशन लगा रहा हूं क्या, R2 माइनस 2R1, तो R1 को एज इट इज रहने दो, R2 में लगाओ 2R1, तो 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 1, तो 0 माइनस 2 यानी माइनस 2, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 यानी कि 1। फिर दूसरा ऑपरेशन क्या लगाया था मैंने, R1 माइनस 3R2, तो वो ऑपरेशन इसमें अप्लाई करता हूं जरा मैं। तो ये क्या हो जाएगा आपकी बात, तो R2 में कुछ नहीं करना है, जो करना है R1 में, तो R2 का एज इट इज रहने दो, माइनस 2 और 1 R1 में अप्लाई करो, 3 टाइम्स करके माइनस करना है, तो 3 टाइम्स किया कितना हुआ -6, और 1 माइनस 6 कितना हो गया 7, और यहां पर भी यही करना है, 3 टाइम करके माइनस करना है, तो 3 इंटू 1 3, और 0 माइनस 3 कितना हो गया -3 इंटू ए। तो आप चेक करो कि जब ये I बना, ये A है, तो ये वाली मैट्रिक्स क्या बनी होगी, ये बनी होगी A इनवर्स, यानी A इनवर्स की वैल्यू हो गई 7 माइनस 3 माइनस 2 और 1। चेक कर लो सारे ऑपरेशन कैसे लगाए हैं, जो लेफ्ट में लगे हैं वही राइट में भी लगे हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग देख रहे हैं मैट्रिक्स दी हुई है, रो ऑपरेशन में अप्लाई कर रहा हूं। तो पहले मैं लिखूंगा A इज इक्वल टू आई ए, ऐसे लिखूंगा, और फिर A मैट्रिक्स को लिख दिया मैंने 2 7 1 4, I की जगह लिख दिया 1 0 0 1, और A को A रहने दिया। अब ऑपरेशन अप्लाई करता हूं ऐसे कि ये मैट्रिक्स इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहले तो मुझे यहां क्या चाहिए 1, क्योंकि इसको I बनाना है ना, यानी ये बनाना है इसको, तो यहां 1 होना चाहिए। तो क्यों ना 2 से डिवाइड कर दूं। वैसे देखो मैंने क्या तरीका भी बताया था अटैक करने का, सबसे पहले इस पर अटैक करो, फिर इस पर अटैक करो, फिर इस पर अटैक करो, और फिर इस पर अटैक करो। तो सबसे पहले इस पर अटैक करो, यानी इसको 1 बनाओ। तो 1 बनाने के लिए क्या करना होगा बच्चों, ऑपरेशन लगाऊंगा मैं। R1 में ऑपरेशन लगा दिया मैंने R1/2, तो देखो क्या हो जाएगा, केवल R1 में लगाया है तो R1 में चेंज करना, R2 में मत कर देना। तो R2 में नहीं कर रहे हैं, तो उसको एज इट इज पेस्ट कर दो और इसको आधा कर दो, 2/2 1 और 1/2 कितना हो गया 1/2। अब मैं साथ साथ ऑपरेशन लगा रहा हूं, इसमें भी यही ऑपरेशन लगाता हूं, पहली रो को हाफ कर देना है, 1/2 और 0/2 कितना हो जाएगा 0, और दूसरे में हमने कुछ नहीं किया है A। अब क्या करना है, इसको 0 बनाना है तुम्हें। तो ये 0 कैसे बनेगा, तो मैं ऑपरेशन देखो लगाता हूं, एक ध्यान से देखो, R2 माइनस 7 टाइम्स ऑफ R1, ये लगा दूं R2 में,
इसको मिटा देता हूं जरा थोड़ा। R2 में मैंने ये ऑपरेशन लगा दिया, क्या R2 माइनस 7R1। देखते जरा क्या होगा। और ये भी ध्यान रखो R2 में लगा रहे हैं तो R1 वाले को टच नहीं करना है, R1 को पहले ही एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। अब R2 माइनस 7R1, तो 7 माइनस 7 इंटू 1 यानी कितना आएगा 0। 4 माइनस 7 इंटू 2 यानी 4 माइनस 7 अपॉन 2, 7 अपॉन 2। तो बच्चों 7/2 कितना होता है 3.5, तो 4 माइनस 3.5 कितना करोगे तो कितना आएगा 0.5 यानी कि 1/2 आ गया। ये भी यही ऑपरेशन इधर भी अप्लाई कर दे रहा हूं साथ साथ में। क्या ऑपरेशन है मेरा, जो ऑपरेशन लगा है वो R2 में लगा है, तो R1 को एज इट इज कॉपी कर दे रहा हूं 1/2 0 और यहां करता हूं तो 0 माइनस 7 टाइम्स ऑफ 1/2 यानी 0 माइनस 7/2 यानी माइनस 7/2। और इधर भी 1 माइनस 7 टाइम्स ऑफ 0 यानी 1 माइनस 0 यानी कि 1। अब बच्चों किस पे अटैक करें, इस पे अटैक करना है और इसको क्या बनाना है 1 बनाना है। तो बड़ा आसान है, अरे 1/2 से डिवाइड कर दो ना सेकंड रो को, कर सकते हैं, ऑपरेशन है हमारे पास करने के लिए ये। तो मैं यही ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं, R2 को क्या कर दे रहा हूं, R2 को डिवाइड कर दे रहा हूं 1/2 से। तो देखो क्या हो गया, अब क्या बनेगा मेरे पास, ऊपर कुछ नहीं गया तो 1 1/2 रह गया और 0/1/2 कितना हो जाएगा 0 और 1/2 अपॉन 1/2 कितना हो जाएगा 1। यही ऑपरेशन इधर बराबर में भी अप्लाई कर देता हूं मैंने क्या ऑपरेशन लगाया है कि सेकंड रो को 1/2 से डिवाइड किया है, तो ऊपर वाले में कुछ नहीं करना, 1/2 0 एज इट इज रहने दो। इसको 1/2 से डिवाइड करोगे तो बचेगा -7, इसको 1/2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2। अब देखो और ये साथ में a चल रहा है, तो देखो बच्चों ये आ गया 1 0 1। अब इसको 0 होना है, ये 0 कैसे हो सकता है, अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले में से माइनस कर दूं, यानी कि मैं ऑपरेशन लगा दूं R2 में। तुम ये सोचो बस, मुझे ये 0 करना है, कैसे 0 होगा सोचते रहो, सोचो। तो मैं क्या कर सकता हूं, रो में ही लगाना है जो भी लगाना है, तो इस रो को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इससे माइनस कर दूं। तो R1 में ऑपरेशन लगाऊंगा, क्या ऑपरेशन है, R1 माइनस 1/2 R2, दोनों तरफ लगाऊंगा ऑपरेशन, ये ध्यान देना। अब आप लोग देखो R1 में लगा रहा हूं तो R2 को एज इट इज रहने दो, R1 माइनस हाफ R2, तो 1 माइनस हाफ ऑफ 0 0 हो गया, तो 1 माइनस 0 कितना हो गया 1 ही हो गया। और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूं तो 1/2 और ऊपर वाले में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1/2 माइनस 1/2 0। तो ये आइडेंटिटी बन गई। अब सेम ऑपरेशन इसमें लगा देते हैं, तो हम लोग सेकंड रो में तो लगा नहीं रहे, सेकंड रो को ऐसे ही रहने दो, फर्स्ट वाली रो में लगा दो। क्या है ऑपरेशन कि सेकंड वाले में 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाले सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेकंड वाले में 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो -7/2, ऊपर से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 1/2 माइनस -7/2 यानी 1/2 प्लस 7/2 यानी कि 8/2 यानी कि कितना आया 4। तो ये वाला एलिमेंट आ गया हमारे पास 4। इसी तरीके से इसमें भी करना पड़ेगा हम लोगों को, क्या करना है 1/2 से, सॉरी यहां पर क्या करेंगे इस वाले एलिमेंट में, अब R1 में तो कुछ नहीं, R2 में तो कुछ नहीं करना, R1 में करना है बस, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अब इस एलिमेंट पे सोचो क्या होगा, सोचो अपने आप सोचो जल्दी से। 0 माइनस हाफ ऑफ दिस, इसका हाफ कितना होगा 1 और 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा -1, ये A। तो यहां आइडेंटिटी बन गई, ये A है, तो ये वाली मैट्रिक्स क्या होगी A इनवर्स। तो इसका A इनवर्स हो गया 4 - 7 -1 एंड 2। आया बच्चों समझ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नोट कीजिए जल्दी। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर डिस्कस किया था वो 5 था, मैंने गलती से 7 लिख दिया था, बाकी सब क्वेश्चन सेम है। 12 में कुछ नया है तो 12 में बता देता हूं आपको, इसका भी इनवर्स पता करना है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम चाहते तो है पता करना, मगर इनवर्स हम पता नहीं कर पाते हैं। क्या हो जाता है ऐसे क्वेश्चन में, देखते हैं। -3 -2 1 और i क्या है हमारे पास 1 0 0 1। ये अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने अटैक करने का तरीका क्या बताया एलिमेंट्स में, कि सबसे पहले इस पर अटैक करें, फिर इस पर करें, फिर इस पर करें और फिर इस पर करें। मतलब ये ऑर्डर रहेगा तो सवाल जल्दी हो जाएगा, वरना तुम कर कैसे भी सकते हो, किसी को भी पहले बात कर सकते हो। ये तरीका लोगे तो सही रहेगा। यानी सबसे पहले इसको 1 बनाना है, क्योंकि इसको इसमें कन्वर्ट करना है। 1 बनाने के लिए क्या करोगे 6 से डिवाइड कर दो,
तो मैं क्या करता हूं, R1 में अप्लाई कर देता हूं R1/6 कर दिया भाई अप्लाई मैंने। तो 6/6 कितना हो गया, 1 हो गया। -3/6 कितना हो जाएगा हमारे पास, -1/2। और 2 में कुछ नहीं किया, एज इट इज रहने देते हैं। इसके बाद क्या है, इसको 0 बनाना है। तो ये 0 कैसे बनेगा भाई, बड़ा आसान है। ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें ऐड कर दें, यानी कि R2 में अप्लाई कर दें R2 + 2R1 और इक्वल टू में वो चल रहा है जो मैट्रिक्स चल रही है। तो करते हैं भाई जरा। तो 1 में कुछ नहीं किया है तो 1 को एज इट इज चिपका दीजिए और R2 + 2R1 यानी -2 प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट रो। तो 2 × 1 कितना हो गया 2, तो -2 + 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए, और यहां पर हो जाएगा R2 + ट्वाइस ऑफ R1 यानी -1/2। तो 2 2 कैंसिल, 1 - 1 कितना हो गया 0। अब यही बात यहां सीखने वाली है, कुछ नहीं। अब तुम इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, पता है। अगर ऑपरेशन लगाते लगाते एक रो के सारे एलिमेंट या एक से ज्यादा रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यही आप कितना भी कोशिश कर लो, तुम इसको यूनिट मैट्रिक्स बना ही नहीं पाओगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना ही नहीं पाओगे। और जब बना नहीं पाओगे इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आया समझ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीच में कुछ क्वेश्चन स्किप कर रहा हूं तो आप लोग खुद करिएगा। अब पहला